Good morning to welcome in Mr. Chaudhary English Academy YouTube channel. I hope you will be safe and मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप सब कंपटीशन की और जो स्कूल के स्टूडेंट्स है वो अपनी जो क्लासों की तैयारी सब कर रहे होंगे। तो मेरा जो ये मिस्टर चौधरी इंग्लिश एकेडमी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का एक ही मकसद था कि भयंकर इस महामारी में भी हर स्टूडेंट्स इंग्लिश से संबंधित कोई भी जानकारी ले सके। इस यूट्यूब चैनल पर कंपटीशन के स्टूडेंट्स के लिए, बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश से संबंधित हर प्रकार के वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तो उन सभी श्रोताओं का, उन सभी दर्शकों का और मेरे लगभग 6 साल के इस टीचिंग एक्सपीरियंस में भी मुझे इतना फील हुआ है कि ऑनलाइन क्लास का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो मित्रों, विद्यार्थियों, आप सब के लिए दिस चैनल इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू, ऑल ऑफ यू। तो सभी इंग्लिश के स्टूडेंट्स, जितने भी इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, चाहे बोर्ड के स्टूडेंट हो चाहे कंपटीशन के स्टूडेंट्स हो, इंग्लिश से संबंधित हर प्रकार की समस्या का समाधान इस यूट्यूब चैनल पर, जो मिस्टर चौधरी इंग्लिश एकेडमी के नाम से यूट्यूब चैनल है, तो ये आप सबका चैनल है। आपके लिए वीडियो आएंगे। तो अंग्रेजी, इस चैनल की शुरुआत में अंग्रेजी का जो टॉपिक टेंस, उससे स्टार्ट करना चाहूँगा। मित्रों, टेंस जो शब्द है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टाइम का और टेंस दोनों का रिलेशन बहुत ही गहरा है। तो अब टेंस के बारे में अपन पढ़ेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि स्पीकिंग में भी बहुत बड़ा योगदान होता है। इंग्लिश स्पोकन के जो कोर्सेज होते हैं उनमें भी टेंस का बहुत बड़ा योगदान होता है, और वो भी स्पोकन के भी आपको जो पार्ट्स इस यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे, मिस्टर चौधरी इंग्लिश एकेडमी यूट्यूब चैनल, ओनली फॉर इंग्लिश से संबंधित हर प्रकार की समस्या का समाधान इस चैनल पर किया जाएगा। तो आज मैं फर्स्ट टेंस का टॉपिक ले रहा हूं, जो बड़ा महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में अपन केवल इतना ही पढ़ेंगे कि टेंस से संबंधित मतलब कितने प्रकार के होते हैं, मेन टाइप कितने होते हैं, और इनके पार्ट्स कैसे होते हैं, टेंस का मतलब क्या होता है, इन सभी बातों पर, व्हाट्स मीनिंग ऑफ टेंस, टेंस का मतलब क्या होता है, इन सभी बातों पर अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो वर्ड लिखा जाता है वो है टेंस। टेंस, जिसका हिंदी अर्थ होता है काल, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसका हिंदी अर्थ होता है काल। अब ये जो काल, यदि उसको हिंदी में और भी देखा जाए तो यह समय से रिलेटेड है, और यदि समय को इंग्लिश में कहे तो टाइम कहते हैं। तो टेंस और टाइम दोनों का बहुत अच्छा रिलेशन माना जाता है इंग्लिश हिस्ट्री में। अब देखते हैं कि कहते किसे हैं, विच इज से टेंस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेंस। तो इसकी डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन, अब डेफिनेशन देखो, टेंस किसे कहते हैं कि समय के मुताबिक क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे काल कहते हैं। टेंस टेंस चेंजेस, टेंस चेंजेस the form of the verb. Tense changes the
form of the verb to express time of an action, time of an action। ये तो हुई इसकी परिभाषा। मतलब टेंस चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस टाइम ऑफ एन एक्शन, कार्य के समय के मुताबिक क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे काल कहते हैं। कार्य, हम कैसा कार्य कर रहे हैं, और समय के मुताबिक जो हमारी क्रिया है, एक्शन है, उसमें जो परिवर्तन होता है उसे काल कहते हैं। अब यह तो हुई बात, इसकी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आई होप यू विल लर्न इट। तो सबसे पहला अब टेंस लेते हैं, प्रेजेंट टेंस, और मुख्य रूप से कितने पार्ट्स होते हैं इसके देखो। तो हियर आर द मेन 3 टाइप ऑफ टेंस। टेंस के मुख्य 3 भाग होते हैं। नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स तो जानते हैं कि टेंस के कितने पार्ट होते हैं, बट जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें ये मालूम नहीं होता है कि टेंस के कितने पार्ट होते हैं। टेंस के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अब देखो, मुख्य, यदि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, हाउ टाइप ऑफ मेन टेंस इन इंग्लिश, अंग्रेजी में मुख्य रूप से कितने प्रकार के टेंस होते हैं? तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के टेंस होते हैं, या मुख्य जो टेंस है उनके 3 भाग होते हैं। प्रकार या भाग, एक ही बात है, प्रकार या भाग। अब जो टेंस है कौन कौन से होते हैं उसके मुख्य भाग। तो सबसे पहला जो पहला टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस दूसरा जो होता है वो होता है पास्ट टेंस। और तीसरा जो होता है वो होता है फ्यूचर टेंस। ये इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश साहित्य में, इंग्लिश स्पोकन में सबसे मोस्ट होता है टेंस। और इस YouTube चैनल पर, मिस्टर चौधरी इंग्लिश एकेडमी YouTube चैनल पर आपको पूरा का पूरा टेंस का टॉपिक बड़े विस्तार से पढ़ाया जाएगा। शायद ही आज तक आपने किसी बुक में भी नहीं पढ़ा होगा, किसी टीचर से भी नहीं पढ़ा, इतना विस्तार से पढ़ाया जाएगा। आप मोस्टली इस चैनल पर ध्यान दीजिएगा। फ्यूचर टेंस जो थर्ड होता है, फ्यूचर टेंस, एक नहीं आपको कई प्रकार की सेंटेंस इस चैनल पर आपको समझाए जाएंगे। फ्यूचर टेंस, अब इन तीनों की, अब प्रेजेंट टेंस जिसका मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस जिसका मतलब होता है भूतकाल, और फ्यूचर टेंस जिसका मतलब होता है भविष्य काल। अब जो ये टेंस होते हैं इनके प्रत्येक की 4-4 भाग होते हैं। इन टेंसों के प्रत्येक के 4-4 भाग कौन कौन से होते हैं वो भी देखिए। कि सबसे जो फर्स्ट, जैसे प्रेजेंट टेंस होता है, इनके जो प्रत्येक के भाग होते हैं
जैसे कि प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर। जैसा प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोलते हैं। ये पास्ट है तो उसी में अब जैसे पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट सिंपल। फिर जैसे कंटिन्यू है तो प्रेजेंट कंटिन्यू, और इसी का हो जाएगा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जो दूसरा नाम कहलाता है। अब जैसे इनके प्रत्यय के भाग होते हैं तो वो फर्स्ट, किसी भी टेंस जैसे प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है, इन सभी के साथ जैसे फर्स्ट हमेशा लेते हैं इनडेफिनिट, इनडेफिनिट या सिंपल। इनडेफिनिट या सिंपल। जो सेकंड होता है वो होता है कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव। और एक और बोलते हैं इसको इम्परफेक्ट। थर्ड होता है वो होता है परफेक्ट। थर्ड होता है परफेक्ट। और जो फोर्थ होता है, फोर्थ में ये होता है परफेक्ट, कंटिन्यूस या परफेक्ट प्रोग्रेसिव या परफेक्ट इम्परफेक्ट। प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट। अब ये इसके साथ में, सभी के साथ में, जैसे परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट प्रोग्रेसिव, परफेक्ट इम्परफेक्ट, ये जो परफेक्ट वर्ड है इन सभी के साथ में, इनसे सभी से पहले लगेगा, इन सब के पहले लगेगा जो परफेक्ट वर्ड है, जैसे परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट प्रोग्रेसिव और परफेक्ट इम्परफेक्ट। अब इनके हिंदी मीनिंग्स देखना। सिंपल जो मतलब इनडेफिनिट, अनिश्चित। या सामान्य। कंटिन्यूस, प्रोग्रेसिव और इम्परफेक्ट जिसका मतलब होता है अपूर्ण, जो पूर्ण नहीं हुआ है, अपूर्ण। और परफेक्ट जिसका मतलब होता है पूर्ण। परफेक्ट जिसका मतलब होता है पूर्ण। और इम्परफेक्ट मतलब जैसे परफेक्ट कंटिन्यूस है, परफेक्ट प्रोग्रेसिव है, परफेक्ट इम्परफेक्ट है, तो इनका मतलब होता है पूर्ण, अपूर्ण। पूर्ण, 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 पूर्ण मतलब पूर्ण अपूर्ण बोलते हैं इसको। यदि इसका अलग पार्ट्स बनाया जाए, दो भागों में डिवाइड किया जाए, तो पूर्ण, पूर्ण जिसका मतलब होता है पूर्ण, अपूर्ण। तो ये जो आज की वीडियो में हमने ये देखा कि टेंस जिसका हिंदी अर्थ होता है काल, डेफिनेट है, जो इसकी डेफिनेशन ये थी कि टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। मतलब समय के मुताबिक जो काल है वो समय के मुताबिक क्रिया के रूप में परिवर्तन करता है।
समय के मुताबिक क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे काल कहते हैं। और टेंस के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं या 3 भाग होते हैं। जो फर्स्ट प्रेजेंट टेंस जिसका मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस जिसका मतलब होता है भूतकाल, और फ्यूचर टेंस जिसका मतलब होता है भविष्य काल। और सभी के जो प्रेजेंट, ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन सभी के 4-4 भाग होते हैं। इन सभी के 4-4 भाग होते हैं। तो फर्स्ट जैसे इंडेफिनिट और सिंपल बोलते हैं, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट। अब या फिर प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, पास्ट। अब सेकंड जैसे कंटिन्यू है तो प्रेजेंट कंटिन्यू या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, या फिर पास्ट कंटिन्यू, पास्ट प्रोग्रेसिव। और थर्ड जो है परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट। और जो फोर्थ है जैसे परफेक्ट कंटिन्यूस या परफेक्ट प्रोग्रेसिव या परफेक्ट इम्परफेक्ट। तो इसमें जैसे देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट परफेक्ट इम्परफेक्ट, और पास्ट का भी इसी प्रकार। तो ये सभी के मतलब 4 भाग, मतलब उप भाग होते हैं, वो 4 होते हैं। तो अगले वीडियो में इन प्रेजेंट टेंस के बारे में अपन पूर्ण विस्तार से पढ़ेंगे। और आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आज के वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। और इस वीडियो को बोर्ड के स्टूडेंट्स, कंपटीशन के स्टूडेंट्स, हर कैटेगरी के स्टूडेंट जो इंग्लिश से रिलेट रखते हैं वो देखें, क्योंकि इस YouTube चैनल पर, मिस्टर चौधरी इंग्लिश एकेडमी YouTube चैनल पर आपको हर ग्रामर का टॉपिक बड़े विस्तार से पढ़ाया जाएगा। और आगे बोर्ड के लेसन भी इस चैनल पर आएंगे। तो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करके बताएं कि आपको ये जो एक स्टडी चैनल है इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, पर्सनल इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच।